हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है डिवीजन किए बिना जो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो जो हमने पिछली क्लास की थी एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन की, उसके अंदर हमने देखा था अगर कोई रैशनल नंबर दे रखा है p बाई क्यू की फॉर्म में और उसके अंदर जो q है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में है। जैसे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स q, डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n इस फॉर्म में है, तो वो रैशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 की फॉर्म में है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग होगा। तो ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसके अंदर डिनोमिनेटर है 3125। तो पहले इस नंबर का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3125 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जाएगा 5 से। फिर से 5 से और उसके बाद फिर 5 से, फिर 5 5 जा 25 और 5 5 जा 5। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से ये आ गई 5 की पावर 5। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया 5। तो 5 अगर इसका प्राइम फैक्टर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ लिख देंगे so the denominator has only 5 factor अगर डिनोमिनेटर का सिर्फ 5 फैक्टर है तो जो ये रैशनल नंबर दे रखा है हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर डिनोमिनेटर दे रखा है 8। तो 8 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से 2 की क्यूब। तो यहाँ पे इस डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 है, तो लिख देंगे सो द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 फैक्टर। इस डिनोमिनेटर का सिर्फ 2 फैक्टर है, तो जो ये रैशनल नंबर दे रखा है 17/8 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, इसके अंदर डिनोमिनेटर है 455। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जाएगा 5 से
5 9 जा 45, 5 1 जा 5। उसके बाद 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो ये आ गए इसके फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, सो द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, जो डिनोमिनेटर है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है, इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। देन जो ये रैशनल नंबर दे रखा है 64 अपॉन में 455 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है तो जो ये रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर डिनोमिनेटर है 1600, तो 1600 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब आगे 2 5 जा 10, 50 आ गया, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये आ गए इसके फैक्टर। इनको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2। तो ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, तो लिख देंगे सो द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देन जो ये नंबर है 15 अपॉन 1600 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो ये रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5th पार्ट, इसके अंदर डिनोमिनेटर है 343, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 49, फिर 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये आ गए इसके फैक्टर 7 इंटू 7 इंटू 7। सो द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, जो डिनोमिनेटर है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है। टू की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। देन जो ये रैशनल नंबर है 29 अपॉन में 343 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो ये रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6th पार्ट, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 2 की क्यूब 5 का स्क्वायर। ये तो ये ऑलरेडी 2 इंटू 5 की फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो लिख देंगे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n।
देन 23/2 और 5 स्क्वायर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो ये रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 7th पार्ट। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये दे रखा है 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 5। ये डिनोमिनेटर दे रखा है। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 है लेकिन उसके साथ 7 भी है, तो लिख देंगे द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में नहीं है, तो हैंस जो ये नंबर है रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो ये रैशनल नंबर दे रखा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर डिनोमिनेटर है 15, तो 15 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसके प्राइम फैक्टर ये आ जाएंगे 3 और 5। लेकिन जो 6/15 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 5 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 6/15। तो 6 को लिख लेंगे 3 इंटू 2 और 15 को 3 इंटू 5। या 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5 और 5 का फैक्टर सिर्फ 5 ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 5 फैक्टर देन 6/15 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो ये रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। यहाँ पे भी हैज़ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इसके अंदर डिनोमिनेटर दे रखा है 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 35/50। 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 और 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7/10। तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5, तो ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, तो लिख देंगे डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में है। डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इस रैशनल नंबर का वो आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो ये नंबर है 35/50। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77/210। इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 7 और इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 7।
तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 11/30। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 30, तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी है, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो जो 77/210 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अंदर क्या रखा है, जो रैशनल नंबर थे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग थे। जो हमने क्वेश्चन 1 में देखा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो जिन रैशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, इसका टर्मिनेटिंग था तो इसको डिवाइड करके देखेंगे। 13 को डिवाइड करेंगे 3125 से, तो 13 डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए पॉइंट और 0, तो 130 भी डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद अगेन पॉइंट के बाद 0 लेंगे, पॉइंट 0। उसके बाद 1300 भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक और 0 लेंगे, यहाँ भी 0। अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड के लिए जो ये नंबर दे रखा है इसकी फर्स्ट डिजिट ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 3, तो इस अंदर वाले नंबर को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 4 जा 12, तो इस कंप्लीट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 12,500। तो 4 जा पे 12,500, अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 500। अब नेक्स्ट 0 लेंगे, उसके बाद फिर से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 1 जा 1 पे जाएगा, तो 1 और ये, और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1875। अब 0, अब उसके बाद 3 6 जा 18, तो 6 से हो रहा है, तो इसको कंप्लीट नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया, तो 6 जा पे जा रहा है 18,750, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया इसका वो आ गया 0.00416, ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 17/8, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो इसको डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 8 से, को 8 से, तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर आ गया 1। अब नेक्स्ट 0 लेंगे तो पॉइंट, और 8 1 जा 8, तो ये आ गया 2, फिर से 0, फिर 8 2 जा 16, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 4, फिर से 0, और 8 5 जा 40, तो ये आ गया इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
2.125, ये इसका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 1600, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो इसको सोल्व करेंगे। 15 को डिवाइड करेंगे 1600 से, तो 15 डिवाइड नहीं होगा इसके लिए पॉइंट। अब 150 भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर से पॉइंट के बाद 0, अब एक और 0 लेंगे, तो 1500 भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर से 0, उसके बाद एक और 0 लेंगे, तो 15,000। अब 15,000 को देखेंगे 1600 से, तो ये हो जाएगा 9 जा 16 जो होता है 144 और 2 0। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 600, ऊपर से एक 0 लेंगे तो 6000। अब 6000 तो 1600 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 जा पे, 16 3 जा 48, तो ये आ गया 4800। यहाँ से रिमाइंडर 1200, ऊपर से एक 0 ले लेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 16 7 जा 112 होता है, तो 100 यहाँ से रिमाइंडर आ गया 800, ऊपर से एक 0 लेंगे। अब 16 5 जा 80, तो 1600 को 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 8000। यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आ गया 0.09375, ये आ जाएगा इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसे सोल्व नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 6th पार्ट, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 23/2 8 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 23/200। अब इसको डिवाइड करेंगे 23 को 200 से, तो 23 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए पॉइंट। उसके बाद 230, तो 200 बन जा 200, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 30, ऊपर से एक 0। अब 200 फिर से 1 जा पे, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 100, ऊपर से एक 0 लेंगे, तो 2 5 जा 10 होता है, तो 200 5 जा 1000। ये रिमाइंडर आ गया 0, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आ जाएगा 0.115, ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 7, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसको सोल्व नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो इसको डिवाइड करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो डिवाइड नहीं होगा, तो उसके लिए पॉइंट, यहाँ पे 0 और 15 4 जा 60, तो यहाँ से जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आ गया 0.4। उसके बाद नेक्स्ट है 9th पार्ट, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो इसको डिवाइड करेंगे।
इसको हम लिख सकते हैं 7 × 5 और इसको लिख सकते हैं 5 × 10। तो 7/10 आ गया। इसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लेंगे तो 10 7 जा 70, रिमाइंडर 0, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.7। उसके बाद लास्ट इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसे सोल्व नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या रखा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे रियल नंबर्स के, हमें बताना वो रैशनल है या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अगर वो रैशनल है तो वो फॉर्म में है पी क्यू की में, तो आप प्राइम फैक्टर क्यू के बारे में क्या कहेंगे, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें हम साफ दिखाई दे रहा है जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है मीन्स ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। तो यह लिख देंगे सिंस इट हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज ए रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर भी है। रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में, एंड क्यू हैज़ फैक्टर 2 and 5 ओनली। तो जो क्यू है उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे सिर्फ, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन कॉन्टिन्यू है मीन्स इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और सेकंड यहाँ पे ये नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, कॉन्टिन्यू चेंज होते जा रहे हैं, तो ये रिपीटिंग भी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है ये इरेशनल नंबर का है, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें दे रखा है ये डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, और यहाँ पे बार मीन्स ये नंबर्स आगे रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ पे बार है मीन्स ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो लिख देंगे बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है इन द फॉर्म पी बाई क्यू, और जो क्यू है हैज़ फैक्टर अदर देन 2
एंड 5, 2 और 5 के अलावा उसके फैक्टर्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।